अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो आज जी सजीला का, मेरी सिस्टर इन लॉ जो हैं, उनका एग्ज़ाम है और उनको मैं ड्रॉप करने के लिए आई हूँ। तो उनको मैंने ड्रॉप किया और उसके साथ मैं अम्मी को साथ लेकर आई, क्योंकि मेरा इरादा ये था कि मैं इनको ड्रॉप करके घर चली जाऊँगी, लेकिन बहुत दूर है तो इस वजह से ना जाना आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही है, रोड्स बिल्कुल ही टूटे फूटे हैं, ट्रैफिक बिल्कुल ब्लॉक होती है। तो मैंने कहा नहीं जी, आना जाना जो है ना वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि पेपर जब तक ख़त्म होगा, फ्री होंगी तो तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे लग जाएंगे। तो मेरा प्लान ये था, पहले मैं सोच रही थी घर जाऊं कि ना जाऊं, वेट करूं, क्या करूं, क्योंकि ऐसा भी अच्छा नहीं लगता कि मैं उनको छोड़ दूं और वो दोबारा आएँ। तो इस वजह से ना मैं फिर आ गई थी यहाँ पे लेसेस की शॉप पे। मैंने कहा चलो मैं अपने काम कर लेती हूँ। कपड़े वैसे मैंने एहतियातन उठा लिए थे, मेरा घर से ये था कि अगर टाइम होगा तो मैं अपने टेलर के पास चली जाऊंगी। अपने उस्मान के जो हैं वो मैंने कपड़े देने थे, और मेरे पास 2 पीस सूट कुछ रखे हुए थे और कुछ घर के थे, मतलब बिल्कुल ही कैजुअल कपड़े रखे हुए थे। तो उनके साथ मैं लेसेस ले रही हूँ पाइंचे पे लगवाने के लिए भी। उसके साथ ये है कि शर्ट के नीचे भी जो रखवा दामन पे लगवाते हैं वो भी मैंने लगवानी थी। तो इस वजह से ना बस मैं यहाँ पे देख रही हूँ, और बाकी मुझे कोई ऐसी फैंसी लेसेस नहीं लेनी थी। थोड़ा सा ये था कि मैं सोच रही थी कि मैं ये सारे काम कर लूँ, चलो इस बहाने आई हुई हूँ इस साइड पे। तो यहाँ पे जगह तो काफ़ी दूर दूर होती हैं, इतने करीब नहीं होती, मतलब आपको बहुत टाइम लग जाता है आने जाने में भी। लेकिन खैर ये है कि लेसेस ले ली, अपने काम जो ये वाले थे ना, ये मेरे शुक्र है कि काम हो गए मेरे। और जी यहाँ से लेसेस मैंने ले लिए मरकज़ से, और अब मैं जा रही हूँ अपने टेलर के पास। और टेलर को मैंने कपड़े जो हैं वो बनने के लिए दे दिए, और मैंने ना अपने टेलर के पास भी जाना था। और आप यकीन करें, मैं सोच रही थी कि 4 साढ़े 4 घंटे नहीं गुजरेंगे, लेकिन अपने टेलर के पास जब मैं कपड़े समझाने लगी ना, मुझे पूरा घंटा यहाँ पे जो है वो गुजर गया, पूरा 1 घंटा मुझे लग गया था यहाँ पे। और फिर जब मैं निकली तो फिर ये हुआ कि अम्मी ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, अब थोड़ा सा टाइम रह गया, 1 घंटा रह गया, तो यहाँ से मेट्रो चलते हैं, क्योंकि मेट्रो यहाँ से करीब है। तो मैं थोड़ी सी चीज़ें भी ले लेती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे जो इन लॉज़ हैं उन्होंने 1-2 दिन बाद आना था। तो अचानक ही उन्होंने कॉल की कि हम आ रहे हैं, तो इस वजह से फिर कुछ चीज़ें तो हम रात को गए थे लेकर आए थे। और अब अम्मी ने कहा चलो मैं यहाँ से थोड़ा सा मटन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ये चीज़ें जो है मेट्रो से ले लेती हूँ, और थोड़ा सा टाइम भी गुजर जाएगा अच्छा, और यह है कि चीज़ें भी ले लेंगे। तो हम आ गए हैं जी मेट्रो। अच्छा, मैं जब लाहौर में थी ना, आपने मेरे वो व्लॉग्स देखे हो, लाहौर वाला जो मेट्रो था ना, वो बिल्कुल मेरे घर के करीब था, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे था। और मैं जॉब करती थी तो मैं आते जाते, या फिर मैं वापसी पे शाम को इवन के रेस्ट करके फिर मैं दोबारा जो है वो चली जाती थी। वीकली में जो चीज़ें लेती थी, फ्रूट सब्ज़ियाँ ये सब कुछ, वो सारा मैं मेट्रो से लेती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था। या विक्टोरिया जाती थी या मेट्रो जाती थी, लेकिन मेट्रो में फिर बैठ के कॉफ़ी पी ली, चाय पी ली, खा पी लिया, बड़ा मज़ा आता था। अच्छा जी, यहाँ पे ना आज बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी, बहुत अच्छी ऑफ़र्स थी, और मैं तो ये स्पून्स और कुछ इस तरह की चीज़ें देख रही थी ना, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि मैं ज़्यादा ये चीज़ें नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला जब अभी अपना सेटअप स्टार्ट करूँगी फिर आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आई थी अम्मी के साथ। अच्छा, मैं इतनी थक गई थी, क्योंकि वीडियो तो अभी मैंने कम बनाई है, लेकिन मैं मुसलसल भाग रही थी टेलर्स के पास, लेसेस लेने, मैचिंग करने, भाग रही थी। तो अब मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी। अम्मी मोस्टली ये था कि गाड़ी में बैठी हुई थी और मैं ज़्यादा भाग रही थी। तो अभी जो है ना फिर थोड़ा सा मैंने देखा, चीज़ें मैंने देखी, मैंने कहा चलो कोई जूस ले लेती हूँ, थोड़ा सा अम्मी के साथ ग्रॉसरी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं बैठ जाऊँगी, क्योंकि ना धूप बहुत ज़्यादा थी। जब हम निकले थे बहुत ज़्यादा धूप थी। और अभी क्या हुआ कि जब हम ग्रॉसरी कर रहे थे, चीज़ें ले रहे थे ना, तो एकदम से इतना शोर स्टार्ट हो गया और कोई तूफ़ान आ गया, थंडर स्टॉर्म ऐसा आया ना कि मतलब बारिश ही नहीं रुक रही थी। एक और बात मैं यहाँ पे आपको ये भी कहूँगी कि पता नहीं मेरे कैमरे की स्टेबलाइजेशन शायद ऑफ़ हुई हुई थी, तो कैमरा काफ़ी शेक कर रहा है, काफ़ी हिलती हुई वीडियो बनी है, और मुझे उस टाइम फ़ील नहीं हुआ। लेकिन यह है कि मैं जब देख रही हूँ ना अभी वॉइस ओवर करते और एडिट करते हुए, तो मुझे काफ़ी कैमरा जो है वो शेकी लग रहा है, तो आई एम सॉरी, उसको इग्नोर कीजिएगा आप।
अच्छा जी, थोड़ी बहुत चीज़ें हमने ले ली, उसके बाद यहाँ पे आ गए इस सेक्शन में। अच्छा, मुझे वैसे कारफोर मेट्रो का अचार थोड़ा सा चेंज जब मैं खाना चाहूँ ना तब मैं ले लेती हूँ, जब भी कारफोर जाऊँ या मेट्रो जाऊँ, क्योंकि वैसे आप खाते हो तो बॉटल्स वाले जार्स वाले मिलते हैं या फिर हमारे होम टाउन से आता है। और घर में मैंने बड़े अरसे से नहीं बनाया, अदरवाइज़ मैं ज़्यादातर शादी के बाद घर में ही बनाती थी, लेकिन अभी बस इत्तेफाक नहीं हो रहा घर में बनने का। लेकिन जब मुझे थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट चेंज खाना होता है ना, मेरा दिल होता है, क्योंकि मैं बहुत शौकीन हूँ अचार और चटनियों की, तो फिर मैं जो है ना वो कभी कभार यहाँ से ले लेती हूँ, और इनका भी अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा होता है। अब मैं आ गई हूँ जी यहाँ पे ड्रिंक्स के सेक्शन में, क्योंकि एक तो मुझे प्यास लग रही थी, दूसरा मुझे भूख भी लग रही थी। सुबह नाश्ता आई थिंक एक स्लाइस लिया था मैंने, और कुछ ज़्यादा लिया ही नहीं था, टाइम भी नहीं था और दिल भी नहीं चाह रहा था। रात को नींद पूरी नहीं हुई थी थकावट की वजह से, और जाग के ना नींद पूरी हुई नहीं थी, बातें कर रहे थे, जागते रहे थे, तो इस वजह से इस टाइम फिर मैं जब यहाँ पे आई तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा जो है कुछ ड्रिंक ले लेती हूँ, क्योंकि अम्मी जो है वो मुझे कह रही थी कि कुछ खा लो, बैठ लो। तो कैफ़े हम जब गए तो कैफ़े इनका बंद था और इन्होंने बाहर की तरफ शिफ्ट कर दिया था, तो वहाँ पे बिल्कुल भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। बहुत हैवी सैंडविचेस या इस तरह की चीज़ें तो मैं नहीं खाती हूँ, ना दिल चाह रहा था, क्योंकि गर्मी से आए थे ना, तो बहुत गर्मी से आए तो इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो कुछ ठंडा ठंडा पीने को दिल चाह रहा था। तो जी ये दोनों मैंने ले लिया, मैंने कहा चलो एक घर जाके पी लूँगी, एक यहीं पी लेती हूँ, तो ये मैंने ले लिए। और उसके बाद हम आ गए जी अब फ्रूट के सेक्शन में। मेट्रो की सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स जो है ना बहुत बहुत मज़े के होते हैं, और मेरा लाहौर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। इस्लामाबाद का मैंने इतना ज़्यादा किया नहीं है, लाहौर का तो मैं 12-1 बजे जब जाती थी ना, या 2 बजे तक भी जब जाओ आप, तो फ्रेश बिल्कुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो रखते थे। और मुझे यकीन करें, मतलब ये जो इतवार बाज़ार और ये लगते हैं ना, इसमें काफ़ी सस्ते होते हैं, फ्राइडे के भी जो लगते हैं, संडे बाज़ार होते हैं, मुझे उनसे भी ज़्यादा सस्ते रेट मिलते थे। लेकिन इस्लामाबाद का मैंने इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का नहीं किया, बाकी चीज़ें फिर भी ले लेते हैं। लाहौर का मुझे बहुत बहुत अच्छा रहा है, और वो तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि काफ़ी सस्ता और अच्छी बिल्कुल फ़्रेश चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप टाइम पे जाएं। अच्छा जी, तो अम्मी और मैंने ले लिए सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई मसाले देखने के लिए। तो यहाँ पे ये भी ऑफ़र्स में थे। वैसे मेट्रो पे हमारे घर से ना अब काफ़ी दूर हो जाता है, पहले हम इसी एरिया में रहते थे तो मेट्रो बिल्कुल हमारे घर के करीब था, तो हम यहीं से ग्रॉसरी करते थे। अब हमारे घर से कारफोर करीब है, मेट्रो काफ़ी दूर है, तो कभी हम इस साइड पे आते हैं तो चले जाते हैं, बहुत कम आते हैं, चले जाते हैं। लेकिन ये कि हमारी तरफ से इम्तियाज़ हो गया, कारफोर, ये चीज़ें जो है ना ज़्यादा करीब पड़ती हैं। और पीसीसी तो पंजाब कैश एंड कैरी तो बिल्कुल करीब है, तो वहाँ से छोटी मोटी चीज़ें तो अक्सर ख़त्म होती हैं, तो हम वहीं से जाके ले लेते हैं। और यहाँ पे मैं थक हार के बैठ गई, बाहर तूफ़ान, ऐसा तूफ़ान आया हुआ, ऐसा तूफ़ान आया हुआ ना, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ। और यहाँ पे जो बारिश की आवाज़ आ रही थी ना, तो बहुत शोर शराबा लगा हुआ था। और मैं आजकल थोड़ा सा सामने आके वीडियोस कम बना रही हूँ, क्योंकि मसरूफियात कुछ इस तरह से चल रही हैं, हालत भी ऐसी हुई भी है कि बस वीडियोस जो है वो प्रॉपर नहीं बना सक रही हूँ। लेकिन हाँ, आपसे बात कर लेती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और जी ये चॉकलेट्स एज़ यूजुअल अम्मी को बहुत अच्छी लगती हैं, इस टाइप की जितनी भी आप टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स, चीज़ें देखते हैं वो ज़्यादातर मेरी अम्मी लेती हैं। तो खैर जी, ग्रॉसरी हो गई और 1 घंटा बैठ के वेट किया, उसके बाद बारिश जो है ना वो रुक गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम सामान रख रहे हैं और अब हम चलते हैं, तो सजीला को लेने जाएंगे। यहाँ से थोड़ा सा दूर है, तो जाते जाते भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो चलें जी, यहाँ से निकलते हैं और आपको मौसम दिखाती हूँ। बारिश रुक गई यहाँ पे और मौसम इतना ठंडा हो गया। जब मैं आई थी ना, इतनी ज़्यादा गर्मी थी जब मैं यहाँ पे एंटर हो रही थी कि मेरा दिल बंद हो रहा था, और मतलब गाड़ी में पानी भी जो मैं घर से लेकर आई थी बिल्कुल गर्म हो गया था। लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह इतना अच्छा मौसम हो गया, और अभी मैं यहाँ पे जा रही थी ना तो मूड इतने अच्छे हो गए, अम्मी और मेरे मूड जो है ना वो बहुत अच्छे हो गए। इस्लामाबाद की ना एक बात बहुत मुझे अच्छी लगती है कि यहाँ पे गर्मी होती है, लेकिन फ़ौरन से जो है मौसम अच्छा हो जाता है, बारिश हो जाती है, और ख़ूबसूरती इतनी अच्छी लगती है। मतलब दिल जो है ना वो, आप जब बाहर निकलते हो आपका दिल खुश हो जाता है, दिल में ना मतलब यूँ कहूँ सुकून मिल जाता है। तो खैर जी,
हुआ कुछ इस तरह कि मैंने अम्मी को कहा कि चलें, अब ऐसा है कि घंटा डेढ़ रहता है, जाते जाते टाइम लगेगा तो हम चलते हैं, सजीला को पिक कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम घर के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि शाम को फिर ऑफ़िस टाइमिंग्स की वजह से रश बहुत हो जाता है। और हाँ, मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो इसलिए नहीं गई थी कि मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो घर पे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ रहती हूँ और आप लोग जो है वो हो के आओ। अच्छा जी, यहाँ पे आज बीच रोड में अम्मी ने मुझे ब्रेक लगवाई, क्योंकि हम लोग ना सुबह से फालसे और उसके साथ हम लोग जामन ढूंढ रहे थे और हमें कहीं नहीं मिले, मेट्रो पे नहीं मिले। हम लोग I-10 भी घूमते रहे, उस साइड पे भी सारा घूमते रहे, हमें कहीं नहीं मिले। मंडी हम नहीं गए क्योंकि मंडी में जाते तो इतनी गर्मी में मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था, वहाँ से शायद मिल जाते। खैर हम ढूंढते रहे और जैसे ही हम यहाँ पे जा रहे थे ना, तो रास्ते में अम्मी ने एकदम से जो है ना कहा गाड़ी रोको गाड़ी रोको। देखा तो जी सामने ये ठहरे हुए थे, तो अम्मी ने जो है वो फालसे भी ले लिए और उसके साथ अम्मी ने जो है ना वो जामन भी ले लिए। और मौसम प्यारा, इतना प्यारा, इतना मज़ा आ रहा था ना। तो इस बार एक चीज़ है, मैंने लीची बिल्कुल नहीं खाई। लीची खाने को मेरा बड़ा दिल चाह रहा है, बिल्कुल अभी तक मैंने नहीं खाई। पता नहीं क्यों, एक दो बार लेने भी लगी लेकिन फिर मैं रह गई, पता नहीं क्या हुआ। तो खैर लीची रह गई है, लेकिन यह है कि फालसे जो है ना वो फ्रीज़ करके रख लिए हैं, तो उसका जूस जो है ना वो बनता रहेगा और हम गर्मी में एंजॉय करते रहेंगे। काफ़ी फ़ायदे भी हैं, तो आप भी ज़रूर पिया करें। उसके बाद जी इन्होंने खूब सारी चीज़ें ली, अम्मी ने और सजीला ने। इनको मैं लेके गई जमील स्वीट पे, तहज़ीब बेकरी पे, और इन्होंने माशाल्लाह से बहुत सारा स्टॉक लिया जो पीछे भी रखा हुआ है। और यहाँ पे ये बस थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, तो ये हमने ली क्योंकि मौसम इतना अच्छा था। पकोड़े, समोसे, दही भल्ले, चिप्स, पता नहीं पेस्ट्रीज़। तो हम लोगों ने ना खूब गपशप लगाई और इतनी भूख लग रही थी सबको, सबने ऐसे ही बैठ के जो है वो खाना स्टार्ट कर दिया। मौसम अच्छा था और चीज़ें भी बड़े मज़े की थी, उसके साथ चाय बना ली थी। तो वीडियो कमेंट करती हूँ जी आपसे, इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी और हम इंजॉय करते हैं। और इसी तरह से जो है वो दोनों फैमिलीज़ मिलके गपशप लगाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।